जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जो उनकी दुर्गति बची हुई है थोड़ी बहुत, वो इस बार पूरी हो जाएगी। बरबोले हैं और बरबोले लोगों को बिहार की जनता ने पिछले चुनावों में, उपचुनावों में धूल चटा चुकी है। उनको उनकी औकात दिखा चुकी है। जनता ने उनको नकारा है, दुत्कारा है, खदेड़ा है। जो भी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची हुई थी कि प्रशांत किशोर जी लड़ते तो शायद कुछ सीटें आ जाती, वो भी इस बार जनता को समझ में आ जाएगा कि एक आम कार्यकर्ता को, जो आज भी स्कूटी से चलता है, वैसे कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दे करके कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है। बांकीपुर का चुनावी दंगल का अखाड़ा सज चुका है और इस चुनावी अखाड़े में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का पत्ता आखिरकार खोल दिया। जिस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया और वहीं दूसरी छोर पे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर दांव खेला है। वहीं इस चुनावी जंग में तेज प्रताप यादव की पार्टी ने भी कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार को उतारने का काम किया और इस पूरे चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर ने एक बातें कही है कि अगर वो बांकीपुर से चुनाव जीतते हैं तो बिहार विधानसभा के सदन में बीजेपी और विपक्ष के सभी विधायकों पर भारी पड़ेंगे। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता राजीव रंजन जी हैं। राजीव जी, आखिरकार जो उम्मीदवार थे उनके नाम की घोषणा हो गई, लेकिन प्रशांत किशोर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। हालिया दिनों में या कुछ महीनों में 2025 के चुनाव में आपके बड़े बड़े नेताओं का पत्ता खोलते नजर आए, कुंडली खंगालते नजर आए। किस प्रकार से बीजेपी के मंत्रियों ने अवैध संपत्ति अर्जित की, मंगल पांडे हो या दिलीप जायसवाल हो, तमाम लोगों का नाम लिया और इस बार वो चुनावी मैदान में खुद हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सदन में जितने आपके विधायक हैं अकेले भारी पड़ जाएंगे। देखिए, बहुत अच्छी कहावत याद आती है उनके लिए, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जो उनकी दुर्गति बची हुई है थोड़ी बहुत, वो इस बार पूरी हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत लोग समझ रहे थे लोग कि थोड़ा बहुत बचा हुआ है प्रशांत किशोर में, वो भी इस बार समाप्त हो जाएगा। तो बरबोले हैं और बरबोले लोगों को बिहार की जनता ने पिछले चुनावों में, उपचुनावों में धूल चटा चुकी है। उनको उनकी औकात दिखा चुकी है बिहार की जनता। अब सिर्फ मृत प्राय जो उनकी जनसुराज नाम की जो उनकी कंपनी है, जिसको वो पार्टी का नाम देते हैं, बट मैं समझता हूँ कि वो उनकी कंपनी है, जिससे अर्जित करने का सोर्स बनाया है उन्होंने जिसको। तो मृत प्राय जनसुराज को जीवंत करने का एक प्रयास है और ये प्रयास 200% असफल होगा। नहीं, राजीव जी, आप कह रहे हैं कि औकात दिखा दिया जाएगा। आप लोगों ने प्रचंड जीत जो नहीं दिया जाएगा, दिखा नहीं दिया जाएगा, जनता ने दिखाया है। आप लोग को औकात दिखा दिया जाएगा। आपके जो 300 विधायक हैं उनको औकात दिखाया जाएगा। भाई पिछले लंबे समय से तो वो बिहार की जनता के सामने अपने आप को साबित कर ही रहे हैं और हर बार फेलियर भी हो रहे हैं। तो भाई अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की। तो एक था ना कि प्रशांत किशोर जी चुनाव नहीं लड़े, इसलिए कोई टिकट, कोई प्रत्याशी उनका नहीं विजयी हुआ। इस बार वो भी लड़के देख रहे हैं। तो जो भी दुर्गति बची हुई थी वो इस चुनाव में पूरी हो जाएगी। आप लोग, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग जिस लहजे का प्रयोग कर रहे हैं, विपक्ष और प्रशांत किशोर इसे अहंकार कहेगा? राजनीति में स्थितियां होती है, कुछ अच्छा समय आता है, कुछ बुरा समय आता है। एक समय में बीजेपी की भी ऐसी स्थिति थी, कम सांसद थे, कम विधायक थे, आज भले ही सत्ता में आ गए और सम्राट चौधरी को लेके लगातार कह रहे हैं कि अब सम्राट चौधरी तो अपराधी हैं। बीजेपी कभी बरबोले नेताओं की भीड़ नहीं बनाती है। बीजेपी धरातल पर काम करने वाले लोगों की भीड़ बुलाती है। इस तरह से हवाबाजी करके, लोगों को गुमराह करके, अपनी बातों को साबित करने के जो प्रयास उन्होंने किए हैं, असफल प्रयास किए हैं उन्होंने, उसको जनता ने देखा है। जनता ने उनको नकारा है, दुत्कारा है, खदेड़ा है
और मैंने कहा ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची हुई थी कि प्रशांत किशोर जी लड़ते तो शायद कुछ सीटें आ जाती, वो भी इस बार जनता को समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 3 दशकों से नवीन किशोर सिन्हा, उनके बेटे नितिन नवीन लगातार यहाँ से विधायक थे, बांकीपुर में काम नहीं हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की जो ये सीट है, जो साख है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखिए, प्रशांत किशोर जी का चश्मा कौन सा है जो उनको बिहार में काम नहीं दिख रहा है, तो उनके चश्मे को भाई सैल्यूट करना होगा कि कौन सा चश्मा वो लगाए हुए हैं जो उनको बिहार में काम ही नहीं दिख रहा है। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार का नाम घोषित किया है, उस उम्मीदवार के बारे में तो ज़रा सोचिए। विशुद्ध कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष से लेकर के मंडल मंत्री, महामंत्री होते हुए, मंडल अध्यक्ष होते हुए आज प्रदेश के युवा मोर्चा में काम कर रहा है, लंबे समय से काम कर रहा है। विशुद्ध कार्यकर्ता, ये तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है ना। और अभी नहीं, पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे आयाम प्रस्तुत किए हैं, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। नवीन किशोर सिन्हा जी के बाद नितिन नवीन जी बने और लगातार बने, जीतते रहे, अच्छा काम किया, जनता ने वोट दिया। जनता ने वोट दिया ना। जनता ने आज जब वो, एक तरफ खुशी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, दूसरे तरफ हम लोगों को ये गम था कि एक हमारा भाई, एक हमारे बीच रहने वाले लोग अब दिल्ली चले गए, अब दिल्ली काम करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर वही आयाम प्रस्तुत किया, फिर वही उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक आम कार्यकर्ता को, जो आज भी स्कूटी से चलता है, वैसे कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दे करके कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है। ऐसा नहीं लगता है कि बांकीपुर की जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट है और प्रशांत किशोर राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी है? भले ही चुनाव नहीं जीता पाए, लेकिन राजनीति का एक अनुभव नहीं है, लेकिन रणनीतिकार के तौर पे उन्हें सफल माना जाता है। ये भी माना जा रहा है कि अभिषेक कुमार उर्फ जो बंटी हैं, जो उम्मीदवार हैं, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर के कद में वो नहीं है, प्रशांत किशोर विभाग बोलते हैं, तमाम तरह के मापदंड और किस प्रकार से विरोधियों को घेरना है, इसकी भी बारीकी से जानकारी। देखिए, प्रशांत किशोर अच्छा बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ बोलने वालों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ काम करने वालों की ज़रूरत है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग रिजल्ट देने वाले लोग हैं, हम लोग बरबोले नहीं हैं। आवाज़ बुलंद करके, किसी को नीचा दिखाने के लिए झूठ सच का सहारा लेकर के और बड़ी बड़ी बातें करके हम लोग सपना दिखाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। हमारा जो कैंडिडेट है, जो एनडीए समर्थित भाजपा का प्रत्याशी है, घर घर घूमा हुआ है। उसने लंबे समय से उस कार्यकर्ता ने लोगों के बीच रहकर काम किया है। बोलने और झगड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कार्यकर्ता का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह प्राप्त है। हम घर घर जाएंगे, हम उनकी मजबूरी को, उनकी परेशानी को, हम उनके तकलीफ़ को सहने से रोकने वाले लोग हैं, हम उनको मदद करने वाले लोग हैं, हम उनके साथ हाथ से हाथ और साथ में चलने वाले लोग हैं। हम बरबोले लोग नहीं हैं। हम उनकी परेशानियों में परेशान होंगे, हम उनके खुशियों में शामिल होंगे और हम उनकी मदद को तत्परता से उस काम को करेंगे। इस प्रकार से विरोधी आपके कह रहे हैं कि बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी का जो शासन 2 महीने का रहा है, इसका करारा जवाब देगा और बताएगा कि जो शासन चल रहा है इससे जनता खुश नहीं है। देखिए, जनता खुश नहीं है, ये बात प्रशांत किशोर जी ने ही कहा है ना, ये बात उन्होंने ही कहा है। और उनको चूंकि अब चुनाव लड़ना है तो कुछ तो बोलेंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं, और बरबोले तो है ही। तेजस्वी यादव भी रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। सब लोग, सब पार्टी को अपना अपना लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपने अपने लोगों को चुनाव में उतारना। उतारे, तेजस्वी यादव का नहीं तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? अरे तो उतारे ना भाई। खामियाजा भुगतेगी भाजपा। प्रशांत किशोर लड़े इधर, भारतीय जनता पार्टी लड़े इधर, रेखा गुप्ता जीत जाए। चलिए, रेखा गुप्ता जी जीत जाएंगी कि प्रशांत किशोर जी जीत जाएंगे कि क्या होगा, ये तो रिजल्ट बताएगा ना। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना जानती है कि हमें अपने कार्यों पर, हमें अपने समर्पण पर, हमें अपनी निष्ठा पर भरोसा है। हमने जो कार्यकर्ता दिया है, उस कार्यकर्ता को मैं बार बार कह रहा हूँ, उस कार्यकर्ता को जनता सदन में भेजेगी, ऐसा हमारा विश्वास। किशोर को कितना वोट आ रहा है? देखिए, अब वोट कैलकुलेशन तो वोट का आकलन कर रहे हैं कि देखिए हम तो कम, हम तो
कि हम वो दुर्गति होगी तो कितना तो वोट आएगा? हमने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो दुर्गति बाकी है वो दुर्गति इस चुनाव में जनता उनको समझा देगी। बाकी शॉटगन जो बिहारी बाबू हैं उन्होंने कहा है कि बड़ा धमाका होने वाला है। शॉटगन बिहारी बाबू उनका भी अपना क्रेज है, काया जाति से आते हैं। अरे पूरा बिहार उन्हें बिहारी बाबू से देखिए नाम से पुकारता है, प्यार देखिए करता है। देखिए वो खुद उतर के वोट मांगेंगे बांकीपुर में प्रशांत किशोर के लिए। अरे बहुत लोग आएंगे वोट मांगने, लेकिन जनता जानती है, जनता समझती है, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ है और रहेगा। तेजस्वी कितना खतरा है भारतीय देखिए जनता हमारे लिए कोई कहीं से कोई खतरा नहीं है, हमारे लिए कहीं से कोई खतरा नहीं है। हम लोग ईमानदारी से अपना काम किए हैं और उसी ईमानदारी का आशीर्वाद हम लोगों को फिर मिलेगा। हम लोग फिर आगे भी काम करेंगे और लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। प्रताप भी बीना मांडवी को अपना उम्मीदवार बनाया। ठीक है, मैंने क्या कहा, हर दल अभी तो आज तो शुरू हुआ है ना नॉमिनेशन। अभी देखिए, अभी तो 4-5 दिन चलेगा नॉमिनेशन, दर्जनों कैंडिडेट आएंगे। प्रताप बोल रहे थे कि हमारी पार्टी जीतेगी, क्या नहीं कहेंगे देखिए प्रताप के बयान? मैंने कहा ना, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का और जीत का दावा करने का अधिकार है। सर्वोपरि जनता का मत है, जो मत जिसके खाते में दबेगा वो विजयी होगा। और भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है अपने काम को लेकर, अपने समर्पण को लेकर, अपने निष्ठा को लेकर। हमें विश्वास है जनता का प्यार, सम्मान और समर्थन तीनों भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चलिए, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर का बाजीगर कौन बनता है। ये नतीजे चुनाव 30 जुलाई को होंगे और मतगणना 3 अगस्त को आना है। देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है या प्रशांत किशोर का दबदबा कायम होता है, जीत होती है। ये सब कुछ आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।